नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। इस बार आतंकवादी हमला हुआ है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। एक बीच को टारगेट किया गया जहां पर बहुत सारे लोग थे। 16 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा जख्मी हैं। ये कारनामा किया बाप और बेटे ने। बताया जा रहा है दोनों पाकिस्तानी मूल के हैं। कैसे वहां तक पहुंचे, जांच की जा रही है। इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चे की भी मौत हुई है। हर एक एंगल से अब पुलिस यानी ऑस्ट्रेलियाई पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दूं, इनका नाम भी सामने है। रविवार को ये पूरी घटना हुई थी जब बीच पर आतंकवादी हमला हुआ था। मरने वालों की संख्या 16 तक पहुंच गई है और कई अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, यानी संख्या बढ़ सकती है। इनमें 10 साल की बच्ची शामिल है और एक इजरायली नागरिक भी शामिल है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बॉन्डी ब्रीच पर एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। दरअसल ये यहूदियों के लिए था और उसी वक्त ये हमला हुआ। 50 साल का एक शख्स है जिसका नाम साजिद अकरम है और इसका बेटा है जिसका नाम नवीद है। दोनों को गोलियां चलाई गई जवाबी कार्रवाई में, जिसमें साजिद की मौत हो गई है। नवीद अस्पताल में गंभीर रूप से जख्मी है। इसकी कई तस्वीरें वायरल हो रही है, कई वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें आप देख रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छा काम एक शख्स ने किया और वो था अहमद। एक वीडियो इसमें वायरल है जिसमें अहमद एक आतंकी को दबोच रहा है, कोशिश कर रहा है। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और आप देखिए किस तरह से उसने हिम्मत का परिचय दिया, बहादुरी का परिचय दिया और एक आतंकी को दबोच लिया। यकीन मानिए उसकी वजह से कई लोग बच गए। हालांकि अहमद की भी गोली लगी है, वो अस्पताल में एडमिट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है उसने कई लोगों की जान बचा ली। ऐसे में ऐसे शख्स की तारीफ होनी चाहिए और जिस तरह से उसने हिम्मत दिखाई, जिस तरह से उसने बहादुरी का परिचय दिया, वो काबिल तारीफ है। आगे आपको बताता हूँ। दरअसल जब ये पूरा वाकया हुआ था उस वक्त हड़कंप मच गया था ऑस्ट्रेलिया में। अब इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री ने भी खुलासा किया है। उनका क्या बयान है बताता हूँ। साजिद अकरम 1998 में छात्र वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। उन्होंने जानकारी दी है उसने वेरेना नामक ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी की थी और अपना वीज़ा पार्टनर वीज़ा में बदल लिया। तब से वो रेजिडेंट रिटर्न वीज़ा पर था, यानी साजिद अकरम के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं थी। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अकरम ऑस्ट्रेलिया में कहाँ से आकर बसा था। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि वो पाकिस्तान से आया था। अकरम का बेटा है नवीद, उसका जन्म 2001 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वो एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं नवीद की। ये है नवीद जिसको गोली भी लगी है, जो गंभीर रूप से घायल है। ये बताते हैं 2019 में ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन यानी ASIO की जांच के घेरे में आया था। हालांकि उस वक्त उसके खिलाफ हिंसा में शामिल होने या किसी प्रकार के खतरे का कोई संकेत नहीं मिला था, लेकिन शक उस पर जरूर हुआ था। उस वक्त उसको डिटेन किया गया था, पूछताछ की गई थी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो घटना हुई, इसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है एक हीरो की। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो हीरो है अहमद। आप सोचिए 44 साल का अहमद है, अपनी जान की इसने परवाह किए बिना किस तरह से आतंकी को दबोचा और लोग उन्हें ऑस्ट्रेलिया का नया हीरो कह रहे हैं। अहमद जब आतंकी से मुठभेड़ करने जा रहा था तब उसके भाई ने उसे रोका और अहमद ने उससे कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो परिवार को बताना कि मैं लोगों की जान बचाते हुए मर गया। आप सोचिए किस तरह से उसने बहादुरी का परिचय दिया और ये वाकई काबिल तारीफ है। ये पता चला है वो अपने भाई कज़न के साथ, जिनका नाम जो जायज़ है, इस उत्सव में शामिल हुआ था और दोनों कॉफ़ी पीने के लिए बाहर निकले थे। कुछ ही मिनटों बाद जब ये गोलियों की आवाज़ उसने सुनाई दी तो वो अचानक वो भी छिप गया शुरुआत में, लेकिन बाद में उसने हिम्मत की। हालांकि उसका जो भाई था वो डर के मारे काँप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और एक आतंकी को दबोच लिया। अब ये बताते हैं कि वहाँ पर ये छोटा मोटा काम करता है ऑस्ट्रेलिया में और अब उसकी राइफ़ल भी छीन ली, जिसका नाम साजिद था। साजिद की राइफ़ल छीनी थी इसने और उसे धक्का मारकर दूर गिरा दिया था। बाद में हम सबको पता है साजिद की मौत हो गई थी। फिलहाल इसकी चर्चा हो रही है और वाकई इसने जो काम किया है उसकी सराहना, जितनी सराहना की जाए
उतनी कम है। मुस्लिम समुदाय से है ये। 2006 में गृह युद्ध के कारण ये बताते हैं सीरिया से भागकर ऑस्ट्रेलिया आया था और एक तंबाकू की उसकी दुकान है। 5 और 6 साल की 2 उसकी बेटियां हैं। आप सोचिए 2 बेटियों का पिता हैं ये। और 2019 में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया था। यानी ये वो शख्स है जिसने बहादुरी का परिचय दिया, ऑस्ट्रेलियाई लोगों की जान बचाई, उसको नागरिकता देने से इनकार कर दिया था कि क्योंकि उस पर चोरी का सामान रखने का आरोप था। बाद में आरोप हट गए और 22 में उसे नागरिकता मिल गई थी। हालांकि 2022 से वे तंबाकू से जुड़े कुछ छोटे मोटे अपराधों में दोषी पाए गए। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। हालांकि उनके वकील का भी बयान है और ये कहा है कि अहमद एक अच्छा आदमी है और उसको अब इसको लेकर ट्रंप का भी बयान है। उन्होंने कहा है कि बहादुर व्यक्ति ने लोगों को बचाया, मेरे मन में बहुत सम्मान है। तो जाहिर तौर पर इस तरह के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए और जिस तरह से उसने बहादुरी का परिचय दिया, हम भी उसके कायल हो गए। बहरहाल आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है ज़रूर बताइएगा और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। धन्यवाद। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।